मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ 40 लाख रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 171 करोड़ से ज्यादा की 42 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लगभग 37 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और टूल किट भी वितरित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीमावर्ती महाराजगंज में विकास और सुरक्षा दोनों सरकार की प्राथमिकता है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने महाराजगंज को दी 208 करोड़ की सौगात, 79 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, 42 नई परियोजनाओं की नींव, 37 कार्य जनता को समर्पित। विकास, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का बड़ा फोकस। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद महाराजगंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की बड़ी सौगात दी है। नौतनवा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत वाली 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और टूल किट वितरित कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज को बड़े स्तर पर विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ की 89 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण महाराजगंज में किया, जहां पर बड़े स्तर पर अब महाराजगंज में सड़कों के निर्माण के साथ साथ विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौतनवा पहुंचते ही विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम योगी ने कुल 208 करोड़ 40 लाख रुपए की 79 परियोजनाओं की सौगात देकर महाराजगंज के विकास को नई रफ्तार दी। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और शिशुओं का अन्नप्राशन कराकर सामाजिक सरोकारों का संदेश भी दिया। इसके बाद सीएम योगी ने नौतनवा और फरिंदा विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 208 करोड़ 40 लाख रुपए की 79 परियोजनाओं की सौगात, 171.52 करोड़ की 42 नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, 36.88 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी के मुताबिक इनसे सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और टूल किट वितरित किए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम योगी ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प दोहराते हुए जनता को इस बात का भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। गोरखपुर और महाराजगंज के बीच में जोड़ने के लिए हम तरसते थे कि 2 लेन की सड़क ही हो जाती तो हम भी आसानी से नौतनवा पहुंच जाते, फरेंदा पहुंच जाते, महाराजगंज पहुंच जाते, चौक पहुंच जाते, सिसवा पहुंच जाते। श्याम देरवा और घुगली और पनियरा तो ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्से हुआ करते थे। बहनों और भाइयों, तब सड़कें गड्ढों से युक्त थी, बिजली नदारद थी, माफिया हावी होते थे, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर देते थे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर से सोनौली का मार्ग 4 लेन का है, पूरा 4 लेन का बन रहा है। बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मार्ग बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजगंज केवल विकास के लिहाज से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े इस क्षेत्र में विकास और सुरक्षा दोनों को समान प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम योगी के मुताबिक भारत और नेपाल के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सीएम योगी ने बताया कि एक समय पूर्वांचल इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझता था, लेकिन सरकार के निरंतर प्रयासों से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। सीएम योगी ने महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसा हाल नहीं था, अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से आपने देखा होगा महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त,
यानी 9 की बीमारी जो थी, दिमागी बुखार, समाप्त। अब बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं। अब महाराजगंज जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पहले महराजगंज बिजली संकट, खराब सड़कों और कानून व्यवस्था की समस्याओं से जूझता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। गोरखपुर सोनोली मार्ग का तेजी से निर्माण हो रहा है, जिससे व्यापार, पर्यटन और सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ होगा। महराजगंज की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया कि सीमावर्ती जिलों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 208.40 करोड़ रुपए की 79 परियोजनाओं के जरिए महराजगंज को विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिली है। तो साफ तौर पर है कि 2017 से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले का विकास बड़े स्तर पर करने का काम किया है, तो ऐसे में महाराजगंज में भी बड़े स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाए जाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और ऐसे में आज जिस तरीके से 208 करोड़ की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात देने का काम महाराजगंज ने को किया है, ये एक मील के पत्थर के तौर पर माना जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।